एक मेढकों का झुंड था, मेढकों का, उसमें राजा भी मेढक था। उस राजा की मृत्यु हो गई। जब उस मेढक की मृत्यु हो गई तो जो बड़े बूढ़े मेढक थे उनमें तुझे बोले, जब बताओ अब जब प्रजा को ख्याल कौन रखेगा, कौन देखेगा इसको, है ऐसा करो किसी को राजा बना दिया जाए। तो अगर ऐसे बनाए तो महाराज कोई ना कोई तो बुराई मान जाए। इसीलिए उन्होंने कहा, एक शर्त रखी कि अगर इस पर्वत की चोटी पर जो सबसे पहले पहुंच जाएगा उसे राजा घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही इतनी बात सुनी तो महाराज जो मेढक थे सारे वो कूदते हुए पहुंचे, चढ़ते जा रहे हैं, फिर गिरते जा रहे, फिर चढ़ रहे, फिर गिर रहे, फिर चढ़ रहे। काफी समय तक सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद में क्या हुआ, एक मेढक था जो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया और जा करके भैया जो नीचे खड़े थे वे कह रहे, अरे भैया नीचे आ जा, अगर होते गिर पर हो तेरी हड्डी को सुरमा बने जाइए ता चक्कर में नीचे आ जा। उसे नीचे जितने भी मेढक खड़े थे सब बुला रहे, आवाज दे रहे कि उतरिया भैया आ जा। उसने किसी की नहीं मानी, क्योंकि वो सिर्फ देख सकता था, वो कानों से सुन नहीं सकता था, बहरा था। और महाराज वो जैसे ही पहुंच गया ऊपर चोटी पर, उसे मेढकों का राजा घोषित कर दिया गया। इसी वजह से कहते हैं महाराज, अगर कहीं भी भूल कर भी आपने अपनी बुराई अगर सुन ली तो उस जगह से चुपचाप निकल जाओ, इसी में भलाई है। अगर आपने उस जगह कुछ भी कह दिया तो समझ लो कितना बड़ो रट्टो हो सकता है, पुलिस केस बन सकते हैं। सही कह रहे हैं। इसीलिए अगर इस समाज में रहना है, क्योंकि भैया चल लो का कलयुग, कलयुग कलयुग है, जो कर लेगा वो। और खैर कत तो आजकल सभी है, कोई नहीं भूखो रह रहे हो, है ना, सभी अपना अपना गुजारा कर रहे हैं। तो महाराज जैसे ही वो मेढक था पहुंचा, उसे राजा घोषित किया। और इधर क्योंकि विजय हमेशा उसकी होती है जो किसी की बात को नहीं सुनता, यानी कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। ऐसा नहीं है कि किसी की बात को ना सुनो, लेकिन जब बुराई हो रही हो हम तो बिल्कुल ना तो खड़े हो वहां से सुन ली कि हमारी बुराई चल रही है तो चुपचाप निकल जाओ, कतरो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसी वजह से अगर बहरे बन के रहोगे तो जीवन में कुछ कर जाओगे। जी न कह रहे कि सपई का आनंद बहरे हो जाए, यानी कि जहाँ आपकी बुराई चल रही है उस जगह अगर आप बहरे बनकर निकल गए तो जीवन में कुछ न कुछ अवश्य कर लोगे, है ना। और अगर आपने बोल दिया, टोक दिया तो भैया मारा कुट्टी होने लगे हैं। तो भैया इधर जैसे ही हंसी खुशी के साथ में आज उनका विवाह संपन्न हुआ। होने के बाद में इधर क्या हुआ, इधर महाराज कन्हैया और सुदामा जो थे गुरु शांतिवन के यहाँ पढ़ रहे थे, शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। उसी समय गुरु मैया जो थी उसने दोनों बालकों को बुलाया और कहने लगी, बेटा ऐसा करो, आप दोनों वन के लिए चले जाओ, घर में ईंधन खत्म हो गया।
तो महाराज इधर मैया ने बुलाया तो पहुंचे हैं, बोली मोहन से, गुरु मैया क्या लाला? गुरु मैया बोली मोहन से, मेरे लाला तने कई धर आओ। चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और जा करके जंगल से लकड़ियाँ तोड़ करके ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटा आता हूँ, है चतुर। इधर जैसे ही मैया ने मोहन से क्या कहा कि आप ऐसा करो लाला, घर में ईंधन खत्म हो गया, आप जंगल के लिए चले जाओ और ईंधन लेकर के आ जाओ। तो कन्हैया ने कहा मैया आप चिंता मत करो, मैं तो शीघ्र लौट करके आऊंगा, चतुर सुदामा मेरे साथ है, संध्या तक लौट करके आ जाऊंगा। जैसे इतनी बात सुनी तो मैया जो थी सुदामा को अपने पास बुलाया, कहने लगी लाला ये दो चने बांध दिए पोटली में और सुदामा को दे दिए कि लाला अगर कहीं तुम्हें भूख लगे तो ये रास्ते में खा लेना और दोनों भाई मिलकर के खा लेना। इतनी बात सुनी तो मैया सुदामा से बोली इधर आइयो सुदामा, और कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा। इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा। अरे थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, क्योंकि तुम दोनों भैया, क्योंकि तुम दोनों भैया और बन जाता हो रे इधर आइयो सुदामा। अच्छी बात है रे इधर आइयो सुदामा। गुरप्रिया बोली क्या बोली है आज मोहन से,
बन में जाए खेल मत करियो, अरे बन में जाए खेल मत करियो, एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में न कहता है रे धड़ियों से मामा कछु बाता है रे। आज और इसी बीच में हमारी जो मामा की लड़की आई हुई थी अभी, सौम्या नाम है, वो 251 रुपए का माल्य डाल करके हमारे गले में डाल रही हैं, मुझे सम्मान कर रही हैं। और हमारी मौसी नंगला तिलोक से आई हुई, वो आई हुई हैं। अच्छा, और इसी बीच में 51 रुपए दे करके हमारी जो मौसी है नंगला तिलोक, वहां से आई हुई हैं, सम्मानित कर रही हैं। और ये चितावली से आई हुई हैं, ये भी 51 रुपए दे करके मुझे सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आपका